A project-based learning report video compilation for the subject microprocessor and microcontroller submitted in partial fulfillment of requirement for the degree in Bachelors of Technology in Electronics and Communication Engineering under the guidance of respected and honorable faculty member Professor Dr. Shahnaz Ayub Ma'am. बस आगे वो मूव हो रहा है क्योंकि उस पर हाथ आ रहा था क्योंकि सिस्टम के अंदर अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो डिटेक्ट करता रहेगा अंटिल कोई ऑब्जेक्ट करता है। हाँ यूनिक आईडी आएगी, फिर उसको यूनिक आईडी में प्रोग्राम में तो सेट ये आपका करेंगे। डाटाबेस उसमें बना हुआ है, Yes, ठीक है, करो अच्छा। yes, हाँ, तो हम अगर इसमें ये डालेंगे तो ये जो हाँ। यूनिक आईडी है तो ये वैष्णवी का है। वैष्णवी की है, Yes. ठीक है। हाँ हम ये वाला स्कैन करेंगे जी, अननोन है, हाँ, डिक्लाइन एक्सेस टेक्नोलॉजी मतलब इसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हाँ। और उसको उससे मैच कराना कराना जो आपने उसमें स्टोर किया है, इसमें स्टोर होते हैं। तब इसमें आर से टाइप फोटो यूज़ किया है और एनसीपी में हमने इंटरफेरेंस यूज़ किया है, इससे कनेक्शंस कॉम्प्लेक्स बेसिकली ये स्टेट का ऑटोमेशन है एंड हम ये इसका हम स्कोप ऐसा है कि हम इसको जैसे लार्ज स्केल में इम्प्लीमेंट करें तो मैम इसका स्कोप वहाँ दिखेगा, बट ये स्मॉल मॉडल की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। हम बेसिकली हमने इसमें इंफ्रारेड मॉड्यूल यूज़ किया है। तो जैसे कि मान लीजिए जैसे हम एनर्जी वेस्टेज करते हैं तो लाइट खुली छोड़ देते हैं या ऑन रह जाती है, तो मैम जैसे कि हम एंटर करते हैं तो IoT बेस्ड सेंसर में IR बेस्ड सेंसर हमको सेंस करेंगे और जहाँ जहाँ हमारी मूवमेंट होगी सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया की लाइट ऑन होगी एंड बाकी सब ऑफ रहेगा। तो हम सेंसर बेस्ड है, जैसे कि यहाँ है तो ये ऑन होना शुरू हुई और हट जाएंगे जैसे कि कुछ एरिया ऑब्जेक्ट के बाहर चला जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑफ 1 सेकंड का टाइम एंड उसका हम टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं कितनी देर के लिए। बेसिकली इसमें यही फंक्शनैलिटी आ रही है एंड हम इसको आगे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इसमें ताकि मॉडल एक्सपैंड हो सके। बेसिकली सिंपल मॉडल है कि क्या करेगा मतलब इसका सिर्फ शेयर किससे संभव है? हम दिखाया स्टेट पर अब इसको हम ओवरऑल पूरे हाउस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इसको हाउस में जैसे स्मार्ट हाउस हो गया, AC से कनेक्टेड है हमारा बिल्कुल जैसे IoT बेस्ड या फोन से कनेक्टेड है। सेकंड का मैंने कॉन्फ़िगर किया गया है। ये 50 के पोटेंशियोमीटर 10% एफिशिएंसी पे यूज़ कर रहा है। मैं 5 किलो मोड के अंदर 80% डायनेमिक्स है। इसमें अगर रिसेट करना है मैं उसके लिए यहाँ पर ये सबमिट में पड़ा हुआ है। यहाँ से यहाँ से दो सेंट्री यूनिट्स है ना।
तो वो लेफ्ट और राइट पे लगाए हैं हमने। हाँ। अगर लेफ्ट में ब्लैक होगा तो लेफ्ट में टर्न लेगा, टर्न लेगा। और अगर राइट में ब्लैक होगा तो राइट में टर्न लेगा। ठीक है, उठाना भी चाहिए। ये पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है। अब आ गया ऑब्जेक्ट, आ गया वो रेड हो गया है। उसने बताया कि इस टाइम पे इस एंगल पे ऑब्जेक्ट आ गया। 40 सेंटीमीटर डिलीट करता है। ठीक है, तो अगर उस फेज में अगर लाइट चोरी हो रही है तो लगा देंगे एक लिमिटेड उस पर। चोरी मतलब कौन कर रहा है चोरी? अगर जैसे कोई ज़्यादा ओवरलोड की कुछ चीज़ें हाँ, अगर हाँ, यूज़ हो रही हैं तो हाँ। इससे कोड किया हुआ है और इस डिवाइस को लगा देंगे तो ऐसे शो करेगा कि इस ओवरलोड से अगर ज़्यादा है तो पहले इस बजर पे आओ तो फिर कट होगी। ठीक है, तो विजिट करके क्या फिर ओवरलोड हो रहा है? मैम जो नॉर्मल उसका वोल्टेज सप्लाई थी हाँ। उसको हम लोग पहले से फीड कर देंगे। हाँ। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा और ज़्यादा जाएगा तो मैम एक्सीड करेगा तो फिर नहीं तो मगर तो सारे तो अप्लायंस तुम्हारे 230 पे काम कर रहे हैं। नहीं एनर्जी जितनी नॉर्मली जाती है हाँ। उतनी, जैसे मंथली जितनी आती है एवरेज ऑन एवरेज उतना हमने यूज़ किया। हाँ। अब कोई एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा है तो एनर्जी भी ज़्यादा देगा। हाँ। उतनी अगर उस लिमिट से एक्सीड हो तुमने जाएगी। क्या सेंसर लगाया है? मैम एक करंट सेंसर है हाँ। और एक वोल्टेज सेंसर है। ओके। करंट सेंसर का क्या मतलब करंट सेंसर मतलब? मैम ये जो लोड जितने भी लोड है, लोड जितने भी करंट इनपुट लेगा उतना ये सेंस करेगा। फिर उसमें हम लोग एनालॉग पिन है, जो एनालॉग पिन के थ्रू ये ऑर्डिनो में एनालॉग मैम ये जो है ये यहाँ से हम लोग पोटेंशियल इंडेक्सेस की वो डिफरेंस पे, तो मैम ये आईसी जो है यहाँ से पल्स विड्थ आती है तो ये अलग अलग पल्स। तो अभी एलईडी कंटिन्यूस ग्लो हो रहा है। यस मैम ये जो है हाँ। ये हम यहाँ से पोटेंशियल इंडेक्सेस कर रहे हैं तो ये फ्लिकर होते हैं। तो मैम ये बढ़ाएंगे तो ये धीमे धीमे वो हो रही है मैम। और स्टेबिलिटी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मॉसफेट से कनेक्शन किया है लेकिन मैम ये इसकी भी स्पीड वेरी कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ। वो डिस्क एप्लीकेशन जैसे स्मार्ट पेन रिमोट कंट्रोल इंडस्ट्रीज में कोई ऑपरेशन करना है वायर इसलिए स्पीड चेंज करता हूँ, स्पीड अच्छा तो फिर ये मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टली चलेगा या वर्टिकली चलेगा? मैक्सिमम कितना डिस्टेंस लेगा? इसमें 50 सेंटीमीटर ये ताकि ये ध्यान से काम पावर अल्ट्रासाउंड तो ये कैसे मतलब वर्क कर रहा है प्रिंसिपल का? ये रिसीवर है
अल्ट्रासोनिक सेंसर के आसपास कोई ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है तो बजर साउंड करता है। ये बजर का मतलब प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, इस वजह से बजर साउंड नहीं है। और हमारे जो 3D प्रोसेसिंग वाला वेबसाइट की थी, तो उस पर दिखाता है कि ऑब्जेक्ट को पास आ रहा है तो एरो जो है रेड डॉट होता है वो पास आने से मतलब अंदर दिखाता है कि हाँ, और एंगल भी बताता है कि कितने एंगल पे कितने डिस्टेंस पे वो हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर बेसिकली हाँ, हमने यहाँ पे दो सिंक्रोनस मॉड्यूल्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम 433 मेगाहर्ट्ज़। दिस इज द आरएफ ट्रांसमीटर एंड दिस इज द आरएफ रिसीवर मैम। बेसिकली हम यहाँ पे डिजिटल डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी 433 हर्ट्ज़ है। तो कैरियर रेंज जो है यहाँ पे एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो जैसे ही पल्स 1 होता है तो वो ऑन हो जाता है और उस पर्टिकुलर पल्स को भेज देता है एज अ 1, और बाकी जो पल्स रहती है वो 0 हो जाती है, नो पल्स। नहीं, पल्स जब ऑन रहता है तब वो वाली पल्स को भेजता है जो डाटा आ रहा है। जो मैम लाइक जो पल्स ऑन रहता है मैम उसको पास करता है और 0 वाले को नहीं भेजता है। like this is how it works now. For like 1 हम उतनी पल्स जाएगी, बाकी रेस्ट ऑफ इट विल बी 0। हाँ, मतलब ये ग्रिड करके काम कर रहा है ना, तो उतना ही आपका एंड दिस इज योर कैरियर। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है? 433 में है। और ये पल्सेस कितने ड्यूरेशन का है? हम दिस डिलेज अराउंड 1000 मैम। लाइक करंटली मैम हम हेलो वर्ल्ड मैसेज टाइप कर रहे हैं, इट्स हेलो वर्ल्ड। कुछ मैम यहाँ से दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड, लाइक इफ आई चेंज द मैसेज। ये आ रही ना रोशनी, रोशनी हाँ, वो अटेंड तुम्हारे कोई कार है जिसको स्टेशन पे ले जाएगा, तो स्टेशन पे ले जाएंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेंगे। यहाँ से उतर रहा है क्योंकि भी आई आर मदद लेगी कि यहाँ से साइकिल आया उसको ये डेटा यहाँ से ट्रांसफर होता है। और खुली 4 बजे के बाद में तुमको कैसे पता चलेगा? नहीं आ जाएगा डेटा, बट मैम इसमें अभी सब्सक्रिप्शन मांग रहा है तो इसलिए मैं वो कस्टमाइज नहीं कर पा रहा, मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन मांग रहा है, सब्सक्रिप्शन डेट है। इसमें क्या कर रहे थे? प्रेशर कितना है अभी इस समय? प्रेशर अभी स्टार्ट है 986 हेक्टोपास्कल। ओके, हेक्टोपास्कल उसको कन्वर्जन आता है तुम लोग को? प्रेशर का 986 पास्कल से कन्वर्ट करने आता है एनर्जी पार्ट में? चल तुम्हारी रीडिंग्स तो अगर एक्यूरेट है, टेम्परेचर तो इतना लग रहा है 20 समथिंग, ठीक है। इसकी चार्जेबल एंड डिस्चार्जेबल बैटरीज ली थी, हमारी बैटरीज
मॉड्यूल को कंट्रोल कर रहे हैं एंड जब फॉरवर्ड बैकवर्ड इसमें ये क्या यूज़ किया है, ये स्विच किसमें है? कि नाम ऑन एंड ऑफ करने के लिए और HC5 मॉड्यूल डायरेक्टली ऐप से कनेक्टेड है। तो मैं जब भी कोई स्विच प्रेस करती हूँ तो HC5 पे इंस्ट्रक्शन आता है, HC5 आर्डिनो पे भेजता है, आर्डिनो प्रोसेस करता है। चार्जिंग में क्या काम किया इसमें? आर्डिनो का प्रोग्राम आर्डिनो के ऐप से तुमने क्या काम किया इसमें? मैं कनेक्शन किए थे थोड़े से और आर्डिनो का काम ये क्या है? ये रजिस्टर 8 बीट में 8 रजिस्टर है इसमें। ये 8 जो पॉइंट्स हैं ये 8 रजिस्टर बैंक है, ये रजिस्टर बैंक, ठीक है। ये कौन सी आईसी है? के नाम शिफ्ट रजिस्टर है, ये L293D। ये L293D क्या है? आईसी क्या है, मतलब उसका क्या काम क्या है? ड्राइव तो मैम बेसिकली मैम प्रोजेक्ट है स्मार्ट ऑटोमेटिक स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम मैम बेसिकली इरिगेशन पर्पस की बेसिस पे बनाया गया था, जैसे कि ह्यूमन एफर्ट्स पानी का है? मैम पानी मैम ये बैक हैंग की है मैम। ओके ठीक है। मैम वो जो सॉइल मॉइस्चर कंट्रोल है पे डिटेक्ट किया सोल्डर की कितना इसमें मैम कोडिंग की गई है। ये तुमने पावर के लिए कनेक्ट किया है ना बस? ये पावर सप्लाई है जो पावर बैंक से लेंगे, ये 5 वोल्ट का मैम 5 वोल्ट का होता है। अभी मैम सॉइल में मैं देख रहा हूँ अभी ये ड्राई है। अभी ड्राई है तो मैम तब तक कम पानी देता रहेगा। अभी जैसे जैसे ही सुनगा तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। मैंने किया सी प्रोग्राम ये कौन सा मॉडल है? मैम इसी के साथ आते हैं सॉरी पोटेंशियल मैम चल रहा है ना, जैसे अभी सराउंडिंग है तो इसका 91 AQI दिखा रहा है, उनकी PPM दिखा रहा है। अब यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर थ्रेशोल्ड वैल्यू 100 सेट की है तो 100 से कम रहेगा तो गुड एयर क्वालिटी, तो अच्छा रहेगा, 100 के बाहर तो बैड हो तो जाएगा। एयर क्वालिटी में ये एग्जैक्टली क्या दिखा रहा है? व्हाट इज दिस 92 टेलिंग? PPM मतलब क्या क्या मतलब क्या है? जैसे कि ये यूनिट क्या बता रहा है? जैसे 92 है तो हम उसको अच्छा मानेंगे, बुरा मानेंगे, क्या बोलेंगे? गुड क्वालिटी। अगर 100 इसको दिल्ली में चेक कर रहे हैं तो उसमें ये क्या मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये क्या आना चाहिए? इसमें 100 से बढ़ जाएगी वैल्यू तो ये बैड एयर क्वालिटी का अच्छा 100 से बढ़ जाएगी तो 100 से नीचे जो भी है वो गुड। अगर 93 अगर मान लो किसी की कोई जगह की अगर मान लो 68 वगैरह है तो वो ज़्यादा अच्छा है। ओके कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन 94 का 91। अगर ये टिन ऑक्साइड डाइऑक्साइड के मटेरियल से बना होता है मैम, अगर मैम इसमें मैम कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी इसमें सेंसर कौन सा है? सेंसर मैम MQ135 सेंसर।